जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक्स एकेडमी ग्वालियर में। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बहुत ही साधारण तरीके से हम आपको बताएंगे और जो कि हमने बताया हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे जिस तरीके से, उसी तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने आपको बताया। फ्रेंड्स, आज हम उसी का पार्ट 2 आपको बताएंगे, कैसे उसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। कोई भी सवाल आ जाए इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे और आंसर 10 सेकंड में देकर आगे बढ़ जाए। फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, MP पुलिस हो, MPSI हो, UP पुलिस हो, UPSI हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि साधारण ब्याज का उसमें क्वेश्चन ना आता। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इसका जो पार्ट 2 है वो ध्यान से देखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, हम आपके सामने नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि साधारण ब्याज जो होता है साधारण तरीके से होता है। मैंने आपको एक सीधी लाइन खींच दी, यानी सीधी ही लाइन चलेगी, साधारण, इसमें कुछ ऊंचा नीचा नहीं होगा। जैसी शुरू से थी वैसी लास्ट तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम जो टॉपिक आपको पढ़ाते हैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझ लें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, रिपीट कर लें थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने आपको 5,000 रुपए उधार दिए, प्रिंसिपल है, 5% की रेट से दिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए दिए, ठीक है, बटे में 100 लगा दिया। वही फॉर्मूला है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया ब्याज। दोस्तों, यही आंसर आएगा। 5,000 रुपए मैं आपको दूंगा, 5% की रेट से दूंगा और 5 वर्ष के लिए दूंगा, तो आप मुझे ब्याज के रूप में 1,250 रुपए लौटा के जाओगे। बहुत साधारण होता है, कैसे देखते हैं, थोड़ा सा और समझ लें। मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, किस रेट पे दिए थे, 5% के रेट पे, परसेंट हटाए बटे में 100 लगाते हैं, सबको पता होना चाहिए, 25, 10, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 250 रुपए होगा। तो बेटा जी कितना टाइम था, 5 वर्ष, 5 का गुणा कर दिया, 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 1,250 रुपए होगा। आप मुझे लौटाओगे 5 वर्ष बाद, 5,000 तो दोगे ही दोगे, साथ में मुझे 1,250 रुपए और दोगे। यानी आप मुझे अगर पूरा हिसाब क्लियर करने आओगे 6,250 रुपए देकर आप कह दोगे आपके रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते अलग हैं, ना आपको हमसे मतलब होगा ना हमको आपसे मतलब होगा। दोस्तों, साधारण ब्याज बहुत साधारण होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके टाइप 2 की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यानी टाइम तो क्लियर दिख गया, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, यानी रेट फाइंड करनी है। रेट फाइंड इसी फॉर्मूले से करेंगे, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, इसके अलावा कुछ और नहीं लगाएंगे। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सीधा जान लीजिए, 5 वर्ष दिया है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे उसने बोला है अपने का 3/2 गुना हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक बात तो क्लियर याद रखना, अपने का मैंने आपको 5 रुपए उधार दिया और आप 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद उधार चुकता करने आए, यानी हिसाब किताब क्लियर करने आए, आप मुझे, मैंने आपको 5 रुपए दिए, क्या आप मुझे 4 रुपए दे जाओगे और मैं मान जाऊंगा? नहीं मानूंगा भाई, 5 तो दोगे ही दोगे, साथ में ब्याज तो दो, कुछ तो दोगे ब्याज।
दोगे, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन में दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन में, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल का अपने का यानी मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी जब वो मुझे लौटाने आया तो वो जो मूलधन मैंने दिया था उसका 3/2 है। जैसे P को, अच्छा एक बात बताएं, A को यहीं रखा रहने दिया, P को नीचे ले आए, ठीक है, इस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां ले गए, ठीक है। 3 को यहीं रखा रहने के दिया, 2 को नीचे ले आए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। A को यहीं रखा रहने दिया, P को नीचे ले आए, 3 को यहीं रखा रहने दिया, 2 को नीचे ले आए। अगर ऐसा करना है तो ठीक है, लेकिन एडवांस सीखिए। P का आंसर आया 2, A का आंसर आया 3, यानी मैंने आपको 2 रुपए उधार दिए थे, आप मुझे 3 रुपए लौटाए, तो बताइए ब्याज कितना मिला? अरे भाई 1 मिला। मैंने आपको 2 रुपए उधार दिए, आप मुझे 3 रुपए लौटा गए, यानी आप मुझे ब्याज के रूप में कितना रुपए दे गए? 1 रुपए दे गए। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका। अच्छा, टाइम हमारे पास है 5 वर्ष, बस रेट निकालनी है, निकाल देंगे। देखिए कैसे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे, कितना है? 1 रुपए। P की जगह रखेंगे P यानी प्रिंसिपल 2, R की जगह रखेंगे, क्या रखोगे? R तो पूछा ही है, तो R की जगह रेट रख दिया, T की जगह 5 वर्ष रख दिए, बटे में 100, 5 दूनी 10, यानी ये 0 कैंसिल, 10 को यहां ले गए, यानी R बराबर 10% आंसर। आगे बढ़ जाओ, कोई क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये नहीं कह सकता ये गलत है। बहुत सरल है, हमने कुछ नहीं किया, जो आपको शुरू यानी पहले पार्ट में बताया था उसी प्रकार से इसको भी बता दिया, कोई अलग तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है मैं किसी क्वेश्चन में अलग तरीका बता दूंगा, किसी में अलग बता दूंगा, नहीं बताऊंगा। जो पहले क्वेश्चन में बताया उसी को लास्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा। सभी का तरीका एक ही होगा, जिससे आप भूलोगे नहीं। कहीं भी आपने एक बार सीख लिया, आप कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मेरी जो गुजारिश है वो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझ लें, देखिए क्या है, जो प्रिंसिपल है वो 3/2 गुना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल का 3/2 हो जाता है जब आप मुझे पैसे देने आए, यानी हो गया अमाउंट। यानी A का आंसर 3, P का आंसर 2, ये मान बोल दो। ऐसे नहीं आ रहा है भाई, A को यहीं रखा, P को नीचे ले आए, 3 को यहीं रखा, 2 को वहीं रखा। भैया जिसका जी इसका जी, कैसे भी कर सकते हो, हमारे पास सब चीज़ है। निकालना R है, रेट है, निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भैया सिंपल इंटरेस्ट की जगह 1 रखा, क्योंकि 2 रुपए मैंने आपको दिए थे, आप मुझे 3 रुपए लौटा गए, यानी 1 रुपए ब्याज के रूप में दे गए। अब मुझे साधारण ब्याज 1 रुपए दे गए, अच्छी बात है। टी हमारे पास दिया है 5 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, रेट निकालनी है, निकाल के दे देंगे। कितना आया? 10%। बहुत सरल है दोस्तों। हम बढ़ते हैं जो अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले एक चीज़ सीख लें। साधारण ब्याज जो हम तरीका बता रहे हैं वो पुराना तरीका है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उसी को थोड़ा सोच से बनाया है। साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक ही मेरी गुजारिश है, एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको हमारे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की दर बताइए। इसमें भी रेट पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वही प्रकार का, उसी प्रकार से हर बार उसी प्रकार से करेंगे। उस क्वेश्चन कैसा भी हो, टाइप वही होगा, तरीका वही होगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। देखो कैसे, टाइम दिया गया है, रेट निकालनी है,
टाइम दिया गया है कितना है 3 ईयर, ठीक है। रेट फाइंड करनी है, क्लियर। टाइम दिया गया है, रेट फाइंड करनी है, मूलधन भी है हमारे पास, ब्याज भी है हमारे पास, सब है हमारे पास। उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, दे दो साधारण ब्याज पर, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है ना कितना हो जाता है मूलधन का, यानी मूलधन प्रिंसिपल लिख दें भाई का 3/5। सिंपल इंटरेस्ट का आंसर 3, प्रिंसिपल का आंसर 5। यानी अगर मूलधन मैंने तुम्हें 5 दिया और आपने मुझे ब्याज के रूप में 3 रुपए दिए, तो टोटल कितना वापस करके आओगे आप मुझे भैया 8 रुपए वापस कर जाओगे। मैंने आपको 5 रुपए उधार दिए, आप मुझे 3 रुपए ब्याज के रूप में दे गए और मूलधन तो दे ही गए, हिसाब चुकता करने आए थे, आप मुझे अमाउंट के रूप में 8 रुपए देने आओगे। यहां तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ निकालना, कुछ घटाना, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 हो जाता है। ठीक है भैया, साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 हो जाता है। हो गया भैया। यानी अगर मूलधन 5 होता तो ब्याज कितना मिलता, 3 रुपए। सब है हमारे पास। अब निकालना, 4 चीजें दी हो, सॉरी 3 चीजें दी हो और चौथी चीज निकालनी हो, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे भाई, 3, P की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, अभी दिया है। आर की जगह आर फाइंड करना है, टाइम दिया है भैया, कितना दिया, 3 ईयर बटे में 100, 3 से 3 कैंसिल, 5 से ये कितनी बार, 20 बार। आर का मान, आर जो बटे में होता वो उसी का हो जाएगा, यानी 20 को यहाँ ले गए भाई, आर बराबर 20%। आंसर दे के आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों मेरा जो मानना है वो 10 सेकंड लगेंगे, आप एक बार करके तो देखिए। आप 10 सेकंड से ऊपर निकल जाएं तो मुझसे कहना। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान नहीं हो सकता कोई। दोस्तों इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता, बहुत ही आसान तरीका है। एक ही प्रकार से कोई भी सवाल होगा सिंपल इंटरेस्ट का, आप बना के आगे निकल जाओगे। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा लॉजिक, थोड़ा सा बस। मूलधन का 3/5 हो जाता, क्या, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता, तुरंत आ जाओगे भाई। सिलेक्शन लेना है तो समय का बहुत उपयोग करना जरूरी है। ये सबसे अच्छा समय चल रहा है दोस्तों हमारे लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स के द्वारा हमारा जो वीडियो है उसका रिव्यू बताएं कैसा बना है। दोस्तों थोड़ा राइटिंग पे मत जाएं, एडजस्ट करें, एंड बाकी का मेरी